तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। माननीय अयोध्या और हमारी हिंदू मान्यताओं के खिलाफ थे, इसलिए मैं उनसे नफरत करता था और हमने ये उन पर हमला किया है। ये कहना है सचिन हिंदू यानी सो कॉल्ड तथाकथित देशभक्त सचिन हिंदू का, जिसने असदुद्दीन ओवैसी पर हापुड़ में गुरुवार को यानी थर्सडे के दिन हमला किया था। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। हम आपको यहां बताने वाले हैं जो अभी बहुत सुर्खियों में है खबर कि असदुद्दीन ओवैसी पर थर्सडे को जबरदस्त हमला हुआ हापुड़ में। और आप कमाल यह है कि वो टोल नाके पे हुआ है। दो लड़के आते हैं जो सचिन और शुभम नाम के हैं, उन पर हमला करते हैं। पुलिस ने कहा है कि 4 राउंड गोली चली है, अगल बगल के लोगों ने कहा था कि 5 राउंड गोली चली है। और दोनों गोलियां जो हैं वो मतलब निशाने पर नहीं लग पाई। एक कार के मतलब जो एकदम चक्के के ऊपर होता है वहां लगी है, एक शीशे के पास लगी है। और ओवैसी ने खुद कहा कि मैंने 6 फीट से गोली चलती हुई खुद पर देखी है। ये बात उन्होंने संसद में बोलते हुए बोला है। और अपने लोगों को यह कहा, जितने भी संसद में माननीय मेंबरान बैठे थे उनसे कहा उन्होंने कि प्लीज आज सुनिए, कल मैं रहूं या ना रहूं। और इसलिए मैं आज ये कह दें तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होने वाला है। आपको पता है 5 सबसे बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश है जिसमें इलेक्शन होने वाला है। और आपको पता है ये देशव्यापी इलेक्शन होता है। इस वक्त एक बड़े नेता मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी कोई बहुत ज्यादा मतलब लोग उनको, मतलब मैं क्या कहूं आपको, देशव्यापी नेता उनको मैं इसलिए नहीं बोलूंगा देशव्यापी, लेकिन वो बहुत प्रभाव रखते हैं भारत की राजनीति में। क्योंकि आप देखिएगा कि सीमांचल में खुद बिहार में 5 एमएलए उनके चुना कर आए। हैदराबाद के तो वो खैर हैदराबाद और महाराष्ट्र और औरंगाबाद वगैरह एरिया के तो वो बहुत प्रसिद्ध नाम तो वो प्रसिद्ध पूरे भारत में है। लेकिन जहां उनका राजनीतिक प्रभाव है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे 80 से 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा चेहरा है। अब आते हैं उनके भड़काऊ बयान वाले बार, यानी कि कोई अगर भड़काऊ बयान देगा तब उस पर गोलियां चलेंगी। तब तो हमारे यहां धर्म संसदों को बंद कर देना चाहिए ना। कौन वाली धर्म संसद? जो सो कॉल्ड धर्म संसद थी, जहां अभी गांधी को गाली दी गई, जहां मुसलमानों को एक साथ करके मार देने की धमकी दे दी गई, इनको क्या करना चाहिए? इनको भी फिर इस लिहाज से तो ये तो कानून हो नहीं सकता है। जैसा कि खुद बीजेपी के 2 बड़े नेता, जिसमें एक एमएलसी हैं एक एमपी हैं, जिन पर यह इल्जाम लगा है कि सचिन हिंदू जो है, जिसका असली नाम सचिन पंडित है, याद रखिएगा सचिन पंडित है और नोएडा का रहने वाला है। और कमाल यह है कि वो जगह वही है जहां से बहन मायावती आती हैं। उसने कहा है कि उसने एमएलसी जो हैं, मैं एमएलसी का जो नाम है वो बीजेपी जिनके साथ उसकी फोटो पाई गई है उसमें से एक हैं महेश शर्मा जो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो गौतम बुद्ध नगर से हैं। और दूसरा है जो मैं आपको बताऊं, मैं श्रीचंद्र शर्मा, वो एमएलसी हैं बीजेपी। उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीर पर उनका ये बयान है महेश शर्मा का कि हमारी तो तस्वीर हजारों लोगों के साथ खींची जाती है, सबके साथ अगर आप जोड़ने लगे तो ये एक हद तक लगती हुई बात है। लेकिन यही सचिन पंडित है या यही सचिन हिंदू है जिसने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में, जब उसने अपने आप को, उसका यह दावा है कि उसने नंबर भी डाला है अपना, और वो स्लिप जो होती है जो पार्टी ज्वाइन करने पर मिलती है, उसने उसकी फोटो पोस्ट की थी फेसबुक पर कि बीजेपी के बारे में जान। उसके जो आप बयान पढ़िएगा वो काफी भड़कीले रहते हैं अगर आप उसको फॉलो करें। या तथाकथित ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो अकाउंट उसी का है। लेकिन बहरहाल वो उसी का होगा, क्योंकि उसकी ये बातें और ये हरकत जिस तरह से मैच कर रही है, आगे वो जांच का विषय है। मैं आपसे यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जो कुछ चीजें, अगर आप आदित्य मेनन जो मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला, ये उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक मेन स्ट्रीम लीडर हैं, लेकिन उनको एक तरह से एक खास समुदाय का बनाकर उन पर हमला करने की खास प्रवृत्ति चल रही है, जिसको हमें कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, जिससे नफरत पैदा होती है। और इस तरह की चीजों से, वो चाहे किसी पर भी हुआ हो, जैसा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मतलब हिंदुत्व के बड़े भारी कट्टर समर्थक हैं साक्षी महाराज, उन्होंने भी कहा कि हिंसा तो भाई किसी तरह की हो खतरनाक है, वो निंदनीय है। उसी तरह खुद महेश शर्मा ने भी कहा कि और हम उस पर पूरी कार्रवाई होंगे। और कमाल है कि दोनों लड़के अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें एक जो है, और मैं एक बता दूं, इन दोनों लड़कों के बीच जो एक संबंध बताया जा रहा है कि एक का तो क्लियर है कि सचिन पंडित जो है, सचिन पंडित आपको मैं बता दूं वो असम से अरेस्ट हुआ है। उसके पिता, उसके जो कनेक्शन वो बताए जा रहे हैं कि वो उसने वकालत की पढ़ाई की, उसका लगभग कंफर्म है। लेकिन जो शुभम है, शुभम के बारे में एक खबर यह है कि वो 10वीं पास है और खेती करता है, और दूसरी खबर यह है कि नहीं, वो भी सचिन की तरह ही लॉ पढ़ रहा है और लॉ का मतलब दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। ये अलग बातें हैं, क्या होगा इससे पहले और सारी बातें जांच के बाद पता चलेंगी, लेकिन वो दोनों पकड़ा गए हैं। ओवैसी ने इस पर Z+ सुरक्षा लेने से मना कर दिया है।
ये हालात हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव होने वाले हैं, पहले चरण की पूरी तैयारी घमासान चल रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक माननीय एमपी पर, जो कि एक बहुत जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव रखता है, आप उसकी राजनीतिक जो उसकी विचारधारा है उससे मतभेद रख सकते हैं, मेरी ही बहुत सारी मतभेद निकल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस पर गोली चलने पर चुप हो जाएंगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, ऐसे बड़े बड़े लीडरान ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। यानी कि एक तरह से आप कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, एक स्वीकार्यता दे रहे हैं। हमें इससे बचना चाहिए। अब मैं दूसरे एक और पॉइंट पर आना चाहता हूं। कर्नाटक की खबर है, कर्नाटक की खबर है कि कॉलेज है कर्नाटक में, मैं अगर उसका नाम भूल रहा हूं, मैं आपको नाम बता दूं उस कॉलेज का। उस कॉलेज का नाम है कि कर्नाटका कुंडुकपुरा कॉलेज में कुछ लड़कियां एग्जाम देने मतलब क्लास करने के लिए आई। उनके एग्जामिनेशन 1 महीने के बाद होने वाले थे। चूंकि उन्होंने बुर्का पहन रखा था, इसलिए प्रिंसिपल ने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री की निशानी है? ये क्या हो रहा है? बीजेपी शासित राज्य है कर्नाटक, वहां की अथॉरिटी और प्रिंसिपल ने बंद किया है। क्यों बंद किया है? कि उससे पहले कुछ सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन के लोग आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था कि अगर कोई लड़की नकाब में या बुर्के में आती है तो उसको कॉलेज में न घुसने दिया। उनकी जिद को, उनको अपीस करने के लिए काम किया जा रहा है। आप सोचिए, कल को अगर कोई सिख सरदार अपनी पगड़ी पहनकर आ जाए, उसको रोक दिया जाएगा? क्या कोई हिंदू तिलक लगाकर आ जाए तो उसको रोक दिया जाएगा? ये नहीं होता है। कॉलेज के मैनुअल बुक में कहीं नहीं लिखा है। ये इसी मॉडर्न भारत में हो रहा है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दुनिया भर के देशों ने जिन्होंने सबने कहा था कि भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पे कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, उनके मुंह तोड़ जवाब हमने दिया था। लेकिन हम किस रास्ते पे चले जा रहे हैं? आराम से खुलेआम हो रहा है। कॉलेज अथॉरिटी मना कर देती है, यानी प्रिंसिपल मना कर देते हैं। वो लड़कियां भीख मांग रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। ये दूसरी खबर है जो हमने कर्नाटक से आपको बता दी। इस तरह की चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि समझना चाहिए हमारे देश में ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। क्या हम एक सिटीजन के तौर पे नाकामयाब हो गए हैं? एक समाज के तौर पे खत्म हो गए हैं? क्या हम हिंदू मुसलमान हो गए हैं? क्या हम में हिंदुस्तानियत, इंसानियत कुछ नहीं बची है? क्या हम भारत के संविधान के पैरोकार नहीं हैं? क्या हमने लड़कर आजादी नहीं ली, उन वैल्यूज को अर्जित नहीं किया है जिससे हमारा संविधान आज खड़ा है? हमें इसके साथ खड़ा रहना होगा। हम ऐसी खबरें और ऐसी बातें आपको बताते रहेंगे। बने रहिए पहल भारत पर हमारे साथ। मैं आपको बार बार नहीं कहता, लेकिन एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जुड़े रहना, हिंदुस्तानी रहना सबसे जरूरी होता है। बने रहिए हमारे